अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फवेज़ खान। एज यू नो, वेव थ्योरी के बाद, वेव थ्योरी में समझ में आ गई। वेव थ्योरी के बाद बेटा उस एरा में एक साइंटिस्ट थे, आप टॉपिक में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। उन साइंटिस्ट का नेम था माइकलसन। अच्छा, वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो वहाँ एक साइंटिस्ट का नाम बताया, माइकलसन। अच्छा, उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, इसका नाम था माइकलसन एंड मोरले। दो साइंटिस्ट थे। तो माइकलसन एंड मोरले ने एक चीज़ प्रूव करी कि हमारी जो स्पेस है, आपको याद हो मैंने पहले लेक्चर में न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन के अंदर जब उन्होंने कहा कि सॉलिड में से लाइट ट्रैवल होती है, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं होती, तो उस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर सनलाइट वो तो वैक्यूम से आ रही है ना, तो सनलाइट तो वैक्यूम से आ रही है, तो फिर न्यूटन की तो बात गलत हो गई। तो मैंने आपको उसके आंसर में बताया था कि उस एरा में 16th सेंचुरी की जब हम बात करें तो वहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हमारी स्पेस खाली या एम्प्टी जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पर ईथर गैस मौजूद है, या ईथर एक मटेरियल मीडियम मौजूद है ईथर का, ठीक है। तो उस वक्त वो हमारी स्पेस एम्प्टी नहीं थी, नहीं कंसीडर की जाती थी, ये कॉन्सेप्ट था ओल्ड, ठीक है। उसी चीज़ को वेव थ्योरी में जब लेकर आया तो माइकलसन मोरले ने कहा कि वहाँ पर ईथर गैस होती ही नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने प्रूफ करवाया, जिसको हम इंटरफेरोमीटर में पढ़ेंगे, माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर में। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चीज़ को प्रूफ करवा दिया, ठीक है बेटा। जब प्रूव्ड हो गया कि हमारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ। अब क्वेश्चन क्या रेज हुआ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप इसको जो है उस पूरे क्वेश्चन को या उस ऑब्जेक्शन को फ़ौरन से जो है पिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल क्या था, देखिए बेटा, आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन का, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि थ्रू द फ्रिक्शन वी कैन एबल टू वॉक, वी कैन एबल टू रन, वी कैन एबल टू पिक एन ऑब्जेक्ट, वी कैन एबल टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स दी थी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की बेस पर एग्जांपल ये भी थी कि हम फ्रिक्शन से चल पाते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, आप फोर्स लगाते हो, जरा गौर से सुनिएगा बात बेटा, आप क्या करते हो, आप अपने पैर से पीछे अर्थ के लिए फोर्स लगाते हो, कि कोशिश करते हो कि मैं अर्थ को पीछे पुल कर दूं, पीछे पुश करवा दूं, आप यही कोशिश करो। लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत हैवी है, बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है, तो आप तो इसको पुश नहीं कर पाते पीछे, बल्कि ये आपको रिएक्टिव फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है, और आप कहाँ चले जाते हो, आगे मूव कर जाते हो। बात समझ में आई। मैं अगर आपको समझाऊं, आप ये ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को पीछे करने की कोशिश करी, लेकिन जो अर्थ है वो आपको आगे पुल कर देती है, तो आप क्या होते हो, फॉरवर्ड मूव कर जाते हो। इसका मतलब हमें पता लगा चलने के लिए, मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम लाजमी चाहिए, फ्रिक्शन की ऐसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पर चलकर हम जा सकें। क्लियर। तो फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई वेव थ्योरी अगर मैं मान लूँ तो वेव के साथ ऐसा कौन सा एक ऑब्जेक्ट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस वेव को मीडियम या स्पेस में से भी मूव करवा देती है। भाई वेव तो एक ही कंपोनेंट है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, हाइजन वेव थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहे अभी हम, वेव थ्योरी की बात। तो हाइजन के अकॉर्डिंग सिंगल एक वेव है, तो वेव के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो इजीली मूव कर लेता है स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने जो है वो सबको थोड़ा सा एक कहते हैं कि डाउट में लेकर आ गए, सबके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो गया, जिसके बाद जो है वो उस पर दोबारा और काम किया गया, इस हाइजीन की थ्योरी पर एक और काम किया गया। फिर वो साइंटिस्ट कौन थे, इसके बाद जो थर्ड हमारी जो थ्योरी आई थी वो आई थी EM वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारी एक नेक्स्ट थ्योरी आ गई इस क्वेश्चन के बाद, माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट के बाद जो डाउट हुआ, जो क्वेश्चन रेज हुआ, उसके बाद एक न्यू थ्योरी आई। उस थ्योरी का नाम क्या था, EM वेव थ्योरी ऑफ लाइट। EM का मतलब क्या है, E फॉर इलेक्ट्रो, ठीक है, और M फॉर मैग्नेटिक।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, किसने दी थी ये थ्योरी? दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल। कब दी थी? इन 1873। ठीक है, 1873 के अंदर हमें मैक्सवेल ने थ्योरी बताई कि लाइट अब सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि वेव के अंदर भी जो है वो कंपोनेंट्स शामिल हैं। जैसे हम एटम के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट रखते थे कि भाई एटम एक अनडिविजिबल अनकट पार्टिकल है, ठीक है ना, लेकिन बाद में हमें जो है वो उस पर डिटेल में स्टडी करते करते पता लगा कि भाई नहीं, उसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समथिंग एल्स। फिर उसके बाद और भी डिटेल में हमें क्वार्क्स पता लगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता लगती हैं। इसी तरीके से वेव थ्योरी जो है वो, पहले हमें वेव थ्योरी मालूम थी, अब उसमें और हमने जब डिटेल स्टडी की तो हमें पता लगा कि उसमें दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये दो थ्योरी हमें मालूम हो गई। अब एक बात और याद रखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है? According to Maxwell, light composed on two components. One is electrical component and the other is magnetical component. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंपोनेंट्स के अंदर दोनों ही कंपोनेंट्स की जो प्रोपगेशन है या मूवमेंट है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये जरा पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जब कभी भी आप लाइट को बनाते हैं, सपोज़ करें मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ली, ठीक है, सपोज़ करें मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, मैं इसको जो है वो इस तरह बना देता हूँ, ये मेरे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने कहा ये दिस वन इज द सोर्स। ठीक है, सोर्स में से लाइट इमिट आउट हुई। अब जब लाइट इमिट आउट होगी तो वो उसके अगर मैं उसके अंदर देखूं या फिर कंपोनेंट्स को देखने की कोशिश करूं तो कंपोनेंट्स कैसे मूव करेंगे, उसके कंपोनेंट जो मूव करेंगे वो करेंगे कुछ इस तरह से। फॉर सपोज ये लाइट की प्रोपगेशन हो रही है, लाइट मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ रे की फॉर्म में या बीम की फॉर्म में जो है वो उसमें से सोर्स में से इमिट आउट होती है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है, जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स है, वो कैसे मूव करेंगे? वो परपेंडिकुलर। सोर्स सपोज एक कंपोनेंट जो है इस तरह वाई एक्सिस में, ठीक है, इस तरह मूव करेगा। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, किस तरीके से देखें, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, मीन्स वो इस तरह लाइट मैंने यहाँ से ऑन करी है तो लाइट की जो प्रोपगेशन है वो स्ट्रेट है, मगर ये जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो इस तरह से अप एंड डाउन जा रहा है वाई एक्सिस में। पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, देन फिर पॉजिटिव वाई एंड देन फिर नेगेटिव वाई, ये इस तरह मूव कर अप एंड डाउन। ठीक है, उसके बाद जो रेड वाला कंपोनेंट मैंने बताया, ठीक है, ये रेड वाला कंपोनेंट कैसे मूव कर रहा है? ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, इस तरफ जा रहा है बोर्ड के पास, पॉजिटिव एक्स, फिर आपकी तरफ आया इस तरफ, फिर ये नेगेटिव एक्स, फिर पॉजिटिव एक्स एंड देन नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है आपके पास इस पर, ये जो पिक्चर शो हो रही है आपको, ये जो पिक्चर है वो किसकी प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो कर रहा है। इसमें क्लियरली आपको नज़र आ सकता है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो कर रही है। क्लियर? आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें से एक कंपोनेंट आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, दिस वन इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एंड दिस वन इज मैग्नेटिकल कंपोनेंट। ठीक है, और जो फाइनल प्रोपगेशन हो रही है लाइट की वो क्या हो रही है? दिस वन इज द मूवमेंट या प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये जो है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी। ठीक है, अब हम दोबारा से कंक्लूजन करते हैं। न्यूटन ने, बल्कि न्यूटन से पहले आप चलें तो वहाँ पर जो है इब्नुल हैतम का कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको बताया था कि इब्नुल हैतम ने लाइट को क्या कहा? भाई वेव नेचर है, एनर्जी है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। तो अकॉर्डिंग टू इब्नुल हैतम लाइट क्या थी? वेव थी, एनर्जी थी। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट क्या थी? मैटर पार्टिकल था। देन अकॉर्डिंग टू हाइजीन लाइट अगेन क्या हो गई? वेव हो गई। क्लियर? वेव
पार्टिकल, देन अब फिर वेव, उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट हुई, फिर हमें पता लगा वेव भी है और उसके अंदर भी जो है वो कोई और कंपोनेंट भी शामिल है जिसको हमने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल कंपोनेंट कहा, ठीक है, EM वेव थ्योरी का। ये हमारी प्रूव्ड हो गई और स्टिल हम अभी भी इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि लाइट जो है के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने अभी समझाया है कि दो कंपोनेंट है, जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी, ठीक है, कि दो कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिकल कंपोनेंट, वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है। इससे हमारी स्पेस की प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि स्पेस के अंदर जो है वो अब किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है वेव को, ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करके, एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स इम्प्लीमेंट करके स्पेस के अंदर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सॉल्यूशन हमारी रिमूव हो गई। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब इसके बाद डेफिनेटली इसके भी कुछ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हुए और अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हुए। जब हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उस वक्त आइंस्टाइन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं जनरली आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, जिस तरह हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल के अंदर जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस डेफिनेटली किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसमें क्या होता है, उसमें लाइट आती है, लाइट मीन्स फोटोन, फोटोन आकर जो है वो किसी भी मेटल प्लेट की सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल के मूव हो जाता है और उस मूव होने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यही फिनोमेना जो है वो वेव थ्योरी क्लियर नहीं करवा पा रही थी, यहाँ पर दोबारा प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। कैसे भाई, देखिए ना, फोटोन की मैंने बात की, लाइट के पार्टिकल की मैंने बात की। अब लाइट अगर वेव है और इस सरफेस, इस प्लेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मैटर पार्टिकल है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है। और लाइट को मैं वेव अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो वेव अगर किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो या तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है या उसमें से पास हो जाती है, हेड टू हेड कोलिजन तो नहीं होती ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे हेड टू हेड कोलिजन कर रहा है। जब कोलिजन करेगा किसी ऑब्जेक्ट में तो ये लाइट पे स्ट्राइक करेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलकर इमिट आउट हो जाएगा। तो अगेन इस प्रोसेस के ज़रिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि आप इंटर में जाके डिस्कस करोगे इसको डिटेल के अंदर। ये हमारे जो है वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करती है, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट की बिहाफ पर अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हुआ कि भाई ये वेव हैं तो फिर ये प्रोसेस को क्यों सेटिस्फाइड नहीं करवा पा रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट थे वो क्या क्या थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अनप्रूव एक्सपेरिमेंट जो है वो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट किसके पढ़ रहे हैं अभी हम? अनप्रूव एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है जी। तो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके साथ साथ कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एक्सेट्रा। ये कुछ जो है वो 2-3 एक्सपेरिमेंट थे जो कि आपकी लाइट की वेव नेचर के बजाय पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे।